इंद्र को जब ये बात पता चली तो इंद्र को बहुत बुरा लगा और इंद्र ने क्रोध में आकर के बादलों को ये आज्ञा दी कि वर्षा करके सारे व्रज क्षेत्र को डुबा दो और ब्रज में प्रलय मचा दो। इंद्र की आज्ञा मान करके हाथी के सूंड जितनी मोटी मोटी धाराएं ब्रज क्षेत्र में गिरने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हवाएं चलने लगी, तूफान आ गया। ब्रजवासी कहीं ना कहीं समझ गए कि इंद्र का ही प्रकोप है। भाग के सब भगवान के पास आए कि लाला तुम ही बताओ हम क्या करें। तुमने कहा था गोवर्धन का पूजन करो और ये गोवर्धन के पूजन का परिणाम है कि देवराज इंद्र हमसे नाराज हो गए। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। गोपों ने कहा हम जानते थे तुम ऐसा ही करोगे, तुम धोखा देने वाले हो। भगवान ने कहा रे पूरी बात तो सुनो, मैं ये कह रहा हूं मैं कुछ नहीं करूंगा। जिनका पूजन हमने किया है आज वही गिरिराज हम सबकी रक्षा करेंगे। और भगवान कृष्ण सबको गिरिराज की शरण में ले गए। सभी को गिरिराज की शरण में ले जाकर के भगवान ने गोवर्धन को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान ने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान का जय जयकार होने लगा। बोलिए गिरिराज धरण गोवर्धन धारी जय। भगवान ने गोवर्धन उठाया, जय हो जय हो, जय जयकार होने लगा। पर भगवान क्या कह रहे, मैंने नहीं उठाया। भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करे सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया। कछु माखन को बल बढ़ो, जो माखन मैंने खूब चोरी कर करके खाया है, कुछ सहायता उस माखन ने की है। कछु गोपिन करे सहाय, कुछ सहायता ये गोप ये ग्वाल वाल सब मेरी कर रहे हैं। और श्री राधा जू की कृपा से अपनी आराधिका स्वामिनी श्री किशोरी राधा रानी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। मैंने ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठाया है। 7 दिनों तक लगातार बिना कुछ खाए पिए कनिष्ठिका पर उस लंबे चौड़े 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन पर्वत को भगवान धारण किए रहे। वर्षा करते करते बादलों का पानी समाप्त हो गया। वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ भी थक गए। बारिश बंद हुई, जो तूफान आंधी था सब समाप्त हुआ। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ज्यों का त्यों रखा। ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। तब यहाँ देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ आए, भगवान से क्षमा मांगी है। कामधेनु गाय के दूध से, आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक कराया है। और फिर देवराज इंद्र ने यहाँ पर गोविंद और गोपाल कह करके भगवान की स्तुति की है कि हे भगवान आप गोविंद हैं, हे भगवान आप गोपाल हैं। ये नाम गोविंद और गोपाल देवराज इंद्र के द्वारा भगवान को दिए गए हैं। गोविंद गोपाल कह करके भगवान की स्तुति की और फिर देवता भी वापस गए। इस तरह से गिरिराज गोवर्धन पर्वत धारण करके भगवान ने इंद्र के अभिमान को चूर किया है और गिरिराज के मान को भगवान ने बढ़ाया है।